लाइव वायर मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। सेना ने की घुसपैठ की कोशिश नाकाम, मच्छेल सेक्टर में 4 जवान शहीद, 3 आतंकी ढेर। रियासी में शहीद कमल किशोर के नाम से बनेगा शहीदी स्मारक, जिला विकास आयुक्त इंदु कंवल चिब ने रखा नींव पत्थर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावी बिगुल की कालाकोट से की शुरुआत। उमर अब्दुल्ला ने कहा, गुपकार एजेंडे के तहत लड़ेंगे डीडीसी के चुनाव। और बीजेपी के प्रवक्ता मोहम्मद मीर ने साधा विपक्षी दलों पर निशाना, कहा जिन लोगों ने पंचायती चुनावों में हिस्सा नहीं लिया वे अब ले रहे हैं डीडीसी चुनाव में भाग। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी है। उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के माछेल सेक्टर में एलओसी के पास चल रहे अभियान में एक अफसर और 3 जवान शहीद हो गए हैं। शहीद होने वालों में बीएसएफ का भी एक जवान शामिल है। एक अधिकारी घायल भी बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार भारतीय सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। बता दें कि उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माछेल सेक्टर में 7 और 8 नवंबर यानी शनिवार की रात को निरंतर रेखा के पास गश्ती पार्टी ने संदिग्ध हलचल देखी थी। इस दौरान आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने रात में ही एक आतंकी को मार गिराने में कामयाबी हासिल की थी, जिसके बाद आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। रविवार को दिन में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। सेना ने तीनों आतंकियों के शव बरामद कर लिए हैं और तलाशी अभियान अभी भी जारी है। कश्मीर घाटी में आतंकियों से लोहा लेते शहीद हुए रियासी के रहने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान कमल किशोर के नाम पर रियासी में शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। जिला विकास आयुक्त रियासी इंदु कंवल चिब द्वारा आज शहीदी स्मारक का नींव पत्थर रखा गया। इस अवसर पर शहीद कमल किशोर के माता पिता भी मौजूद रहे। इस मौके पर बोलते हुए जिला विकास आयुक्त रियासी इंदु कंवल चिब ने कहा कि शहीदों ने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की है और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको याद रखें और उनकी याद में इस तरह के स्मारक बनाएं, ताकि आने वाले युवाओं को भी पता चल सके कि हमारे शहीद कौन हैं और उनमें भी देशभक्ति का जज्बा पैदा हो। ओम ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत बाहुरा ओम श्री विश्वकर्मणे नमः। बात मानती हूँ, बिलीव करती हूँ और लोगों को भी से शेयर करना चाहती हूँ कि अगर चाहें तो जो कमल किशोर शहीद कमल किशोर के जो पेरेंट्स मेरे साथ खड़े हैं, ये आज भी दुआ करेंगे कि इनका बच्चा वापस आ जाए, इनका बच्चा वापस दे दें किसी भी तरीके से। तो अगर ये शहीद को हम लोगों से, ये परिवार या ऐसे कई परिवार हमसे और हमारे आने वाली पीढ़ियों से सिर्फ एक ही उम्मीद करता है कि हमने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, को हर साल एक बार याद करने की एक्सपेक्टेशंस हैं। कोशिश की जाए कि जब भी हम ऐसे कई ऐसे फंक्शंस हमारे यहाँ रोजमर्रा होते रहते हैं, इन लोगों के नाम से शुरू किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां बोले। कई लोग भर्ती होते हैं फौज में, पुलिस में, सब नाम कमा के नहीं जाते। भीड़ इकट्ठी होती है फौज में भी, आर्मी में, पुलिस में भी, बट देर आर वेरी फ्यू जिनका नाम रहता है। तो कमल किशोर शहीद जो हैं वो उनमें से एक हैं। रियासी को वो उनके जैसे और 28 लोग जो मुझे बताया गया शहीद होकर हमारी रियासी से बिलोंग करते हैं, वो सब हमारी रियासी को एक बहुत ऊंचा दर्जा देकर गए हैं। भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे और उनके परिवारों को भी इस तरीके से अगर हम लोग रिस्पेक्ट देंगे, इट विल बी अ गुड मैसेज टू द सोसाइटी। जम्मू में हुई गुपकार डिक्लेरेशन की बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावी बिगुल की शुरुआत कालाकोट से की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज कालाकोट का दौरा किया और वहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक की। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह डीडीसी चुनाव उपकार एजेंडे के तहत ही लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू में उन्हें कई प्रतिनिधि मंडल मिलने आए और उनसे विचार विमर्श के बाद ही इस तरह का फैसला लिया गया है। हमें कोई 26 के आसपास डेलीगेशन कल आए थे मिलने के लिए। उसमें तरह तरह के सोच रखने वाले लोग थे। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा
हमारा इरादा नहीं था कि हम सिर्फ उन लोगों से मिलें जो हमारे हाँ में हाँ मिलाएं, क्योंकि अगर हमें वो करना होता हम फिर कश्मीर में ही रहते। हमारा मकसद था जम्मू आने का कि हम तमाम विचारधारा रखने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या लोग हैं उनसे हम मिलें, और काफ़ी हद तक इसमें हमें कामयाबी हासिल हुई है। आगे जाके हम और लोगों से मिलेंगे। लेकिन हम जो हमारा एजेंडा है गुप्का डिक्लेरेशन का, हमारा डेलीगेशन, हमारा जो एजेंडा है वो सबों का जो यूनिफाइड एजेंडा है, हम उस पर इलेक्शन लड़ेंगे। वहीं महबूबा मुफ्ती द्वारा तिरंगे को लेकर दिए गए बयान पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह उनका अपना बयान था जिसको लेकर उन्होंने बाद में उसे ठीक भी कर दिया था, पर इस सब पर वह कुछ नहीं कहना चाहते। तो उन्होंने खुद उस बयान को उसके बाद दुरुस्त किया और उनकी तंजीम में भी कुछ हद तक उसका असर पड़ा। वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बारे में जब उमर अब्दुल्ला से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि 1 या 2 साल में जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे, क्योंकि अभी डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है और अगर इस समय लगता है कि अभी 1-2 साल जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव संभव नहीं है। अगर मगर में ही तो सारा सिलसिला बिगड़ जाता है। अभी असेंबली इलेक्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर डिलिमिटेशन कमीशन नहीं होती तो मैं मानता कि मुमकिन है ये जल्दी इलेक्शन बुला सकते हैं, लेकिन अब तो डिलिमिटेशन कमीशन बुलाई गई है। कोरोना के वजह से डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम जमीनी सतह पर शुरू भी नहीं किया। अभी तो इनको इलाकों में आना है, डेलीगेशन से मिलने हैं, रिप्रेजेंटेशन और ये सजेशंस मांगने हैं, उनको फिर रिपोर्ट में तब्दील करके हुकूमत के सामने पेश करना है। मुझे नहीं लगता है कि अगले 1-2 साल में यहाँ असेंबली इलेक्शन मुमकिन होंगे। जब होंगे तब ये मुझसे सवाल कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुलाम मोहम्मद मीर ने जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी कथनी और करनी में फर्क है और लोग अब इस बात को समझ चुके हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये गुप्का डिक्लेरेशन में शामिल वही राजनीतिक दल हैं जिन्होंने कुछ देर पहले चुनावों में हिस्सा नहीं लिया था, और कुछ देर पहले उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर में धारा 370 वापस नहीं लिया जाता वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने इस बयान को बदल दिया और अब वह डीडीसी चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। गुलाम मोहम्मद मीर ने कहा कि अब कश्मीर बदल रहा है, इस बात का आभास विपक्षी दलों को भी है, लेकिन वह बोल नहीं पा रहे हैं। जो ये 5-6 अली बाबा कंपनी के ये लोग बैठे हैं, इन्होंने कल जो स्टेटमेंट दे दिया कि हम अब मुश्तरका तौर इलेक्शन लेंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तो ये नित्य चाले चलते हैं, आज तक यही करते आए। आई शुड से दैट दिस इज डिसीट पॉलिटिक्स। वो आज तक इन्होंने यही सहारा लिया हमारे जम्मू कश्मीर में, इसी के सहारे इन्होंने 70 साल निकाले। मैं आपको बता के चलूं कि इन लोगों का ईमान बिल्कुल नहीं है। ये कभी इस करवट बैठते हैं, कभी उस करवट बैठते हैं। कभी जब पता चलता है इनको कि हाँ लोगों ने अब रिजेक्ट कर दिया, अब कोई चारा नहीं रहा, तो अब दिल्ली वालों के पास गए। अब एक किस्म का सरेंडर इन्होंने किया। कल तक कहते थे कि जब तक हमें स्टेटहुड नहीं मिलेगा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और आज वही उमर साहब, उसकी पार्टी आज इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। अच्छी बात है, इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, पता तो चले कि लोग इनको किस हद तक चाहते हैं, कितना चाहते हैं। इसी तरह महबूबा जी ने स्टेटमेंट दिया कि नहीं, हम तिरंगा को नहीं, जब तक हमें अपना झंडा नहीं आएगा तब तक हम तिरंगा नहीं लहराएंगे यहाँ। फिर आपने देखा उसके दूसरे ही दिन यहाँ के लोगों ने एक तिरंगा रैली निकाली उस जवाब में। और जब ये सारा कुछ है, कभी ये कहते हो कि तिरंगा नहीं लहराएंगे, कभी कहते हो कि नहीं हमें हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने धोखा दिया, हम इसके साथ नहीं है। कभी ये कहते हो कि नहीं लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया, कभी ये कहते हो कि पार्लियामेंट में डाका डाला गया, कभी ये कहते हो। ये मेन स्ट्रीम पार्टीज, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टीज अगर ये हैं, लेकिन इनकी कारकर्दगी, इनका देखना, इनका सुनना, इनका समझना, इनका उठना बैठना जो भी हम देखते हैं, नॉट लेस देन सेपरेटिस्ट्स। तो इनकी ये सेपरेटिस्ट पॉलिसी है, क्योंकि ऐसा करके आज तक इन्होंने कश्मीरी कौम को गुमराह किया है। आईजीपी मुकेश सिंह ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। दरअसल बठिंडी इलाके में किराएदारों का डाटा इकट्ठा करने पर कुछ लोगों की नाराजगी जताई गई थी और कहा गया था कि डाटा इकट्ठा करने में जरूरत से ज्यादा चीजें पूछी जा रही हैं, जिसके बाद आईजीपी मुकेश सिंह ने कहा कि उन्हें कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि सही तरह से डाटा इकट्ठा नहीं किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने एसएसपी जम्मू को निर्देश दिए हैं कि वह एक बार फिर से डाटा इकट्ठा करें। आईजीपी मुकेश सिंह ने कहा कि
ये सिर्फ एक विशेष इलाके के लिए नहीं है, पूरे जम्मू में इस तरह का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। आईजीपी मुकेश सिंह ने कहा कि किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी लोगों की सुरक्षा के लिए हो रहा है और जनता की सुरक्षा हमारे लिए सबसे पहले है। Apprehensions of certain sections of people in Bhatindi and Sunjwa area regarding a format which is being circulated for verification. The format has been taken note of. It is asking for more data than is required. SSP Jammu has been asked to immediately rectify the format. The format is primarily meant for tenant verification, and this is being done for the entire district Jammu. I want to assure people that we care for their safety and security and will take every step to ensure that they are safe and secure. भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज हंदवाड़ा में दर्जनों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, जिनका बीजेपी नेता जावेद अहमद कुरैशी और डॉक्टर तिलहान ने पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर बोलते हुए जावेद कुरैशी ने कहा कि लोग अब बीजेपी पर भरोसा कर रहे हैं और वह भारतीय जनता पार्टी को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। यही कारण है कि आज दर्जनों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं तमाम मेंबरों का जो आज कई पार्टियों से आए हैं, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। हर हफ्ते में भारतीय जनता पार्टी में जो ज्वाइनिंग हो रही है हर जिले से, ये हमारे लिए खुशी की बात है और उन सियासतदानों के लिए ये एक बड़ा तमाचा है कि जो इनको छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस गरीब आवाम की ग्राउंड लेवल में खिदमत कर रही है, तो इसलिए हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। जो अभी डीडीसी इलेक्शन होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी ने फैसला ले लिया है वहां से कि इलेक्शन लड़ने के लिए जहां पे भी हमारे कैंडिडेट होंगे, इंशाअल्लाह रहमान जो भी हमारे वर्कर्स है अपने कैंडिडेटों के साथ रहेंगे और बिल्कुल ग्राउंड लेवल में काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को जिताकर ही लेकर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। वहीं गुपकार पर पूछे गए सवाल पर जावेद कुरैशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए ये विपक्षी दलों की बौखलाहट है। पहले उन्होंने पंचायती चुनावों में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अब डीडीसी चुनावों में वह हिस्सा ले रहे हैं। इसी से लगता है कि वह कितने बौखलाए हुए हैं। इस आवाम के साथ जो इस्तेसाल किया है, खासकर इस गरीब आवाम का जो इन्होंने आज तक इस्तेमाल करके वोट ले लिया है, आज बिल्कुल आवाम बाखबर है कि आज इनको कोई वोट नहीं देने वाला है। इन्होंने पहले ही बायकॉट किया था कि हम नहीं लड़ेंगे जब तक 370-35A वापस नहीं दे देंगे। आज देखो इनकी बौखलाहट कितनी आई है। यही तो आवाम को समझ आ गया। अब इलेक्शन में कूद गए हैं, इसलिए कूद गए हैं कि हमारा इक़्तिदार वापस आ जाएगा, मगर इनको भूल ख्याल है अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट जीत कर आ जाएंगे। मुझे अपने वर्करों, अपने आवाम पे भरोसा है कि जो 30 साल की सियासत को निखार दे देंगे। यहाँ पे पीडीपी की नीतियों से प्रभावित होकर आज राजौरी, पुंछ, डोडा और किश्तवाड़ के कई लोगों ने पीडीपी का दामन थामा। पार्टी में शामिल हुए लोगों का महबूबा मुफ्ती ने गले में फूल मालाएं पहनाकर पीडीपी में स्वागत किया। पीडीपी में शामिल होने के बाद लोगों ने कहा कि वह पीडीपी की नीतियों से प्रभावित होकर पीडीपी में शामिल हो रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में पीडीपी उनकी लड़ाई लड़ेगी। मुझे काफी साथियों ने मुझे कहा कि आज पीडीपी ज्वाइन क्यों करनी है, जब इक्तदार में थी पिछले 3-4 साल उस वक्त ज्वाइन नहीं की। मैंने कहा इक्तदार की बात कुछ और थी, लेकिन आज हमें जंग लड़नी है। आज हमें जंग लड़नी है क्योंकि आज हमारे फ्यूचर का मसला है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। मेरे बच्चों की नौकरी पे आज दिल्ली और बम्बे का बंदा आकर यहाँ पे डाका मारेगा। आज मुझे अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाना है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मुस्तकबिल को बचाना है।
क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे मेरी जो आइडियोलॉजी थी हमेशा से वो पीडीपी के साथ मैच करती थी, लेकिन कभी मौका नहीं मिला कि ज्वाइन करूं। आज यहाँ पे क्यूम डार साहब हैं, ताजिम डार साहब हैं, मास्टर जी हैं यहाँ पे, इनकी क़यादत में मुझे आज ज्वाइन करने का मौका मिला। भारतीय सेना की एडी यूनिट चिनार कॉर्प्स अनंतनाग के हाई ग्राउंड में डांस कंपटीशन और एक डिबेट कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। इस मौके पर बोलते हुए कमांडिंग ऑफिसर एडी नरेश गुप्ता ने कहा कि वह चाहते हैं कि कश्मीर के युवा अपना हुनर दिखा सकें, जिस तरह से देश के बाकी राज्यों के बच्चे अपना हुनर दिखा रहे हैं। इसीलिए सेना की कोशिश है कि इन्हें वह प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया जाए। दुनिया में कई जगहों पर जंगलात में दर्जा हरारत ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और डांस उमंग का मकसद ये है, इंडियन आर्मी चाहती है जो हमारा देश का यूएसपी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो कश्मीर में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। ये पहाड़ के बच्चे, गुज्जर और बकरवाल बच्चे जो हैं, इनका इंटरेक्शन, इनको ऑन बोर्ड लाना, इनको साथ में मेन स्ट्रीम में लाना और इनसे इंटरेक्ट करना, इनके बारे में जानना, इनकी आदतों, इनके विचारों को समझना, इनके इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस को समझना, ये सारा हमारा एजेंडा था। और ये सारे बच्चे प्लस इनके जो फादर्स हैं, फादर मदर्स, टीचर्स, जो इनके लोकल गार्जियंस हैं, ये सारे हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं काफ़ी दिनों से कि इनके पास बहुत ही टैलेंट है और ये चाह रहे हैं कि भाई कोई कंपटीशन कराया जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमने डिबेट एंड डांस कंपटीशन रखा है और इसका नाम हम यही सोच के रखा कि उमंग सबके संग। हम सारे जो कश्मीर के हर तबके के लोग हैं, यूथ हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, इन सबको, चाहे वो पहाड़ी इलाके से हो चाहे वैली से हो, इन सबसे हम इंटरेक्ट करने का हमारा मकसद था और हम और क्लोज फौज और ये बच्चे और ये आवाम जो है, जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज हम आ सकें। वहीं इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने आए बच्चों ने भी कहा कि उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम में आकर बहुत अच्छा महसूस किया है। उन्होंने सेना के द्वारा इस तरह के कंपटीशन करवाए जाने के लिए सेना का शुक्रिया अदा किया। अमंग सर पे संग, और हम चाहते हैं कि हम अगले प्रोग्राम में भी यहाँ हिस्सा ले सके। हमें प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और हो सकता है ये बातें हमारी भी किसी को अच्छी लगी हो। हम भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं और हमें ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा और हम इसके बाद भी यहाँ हिस्सा लेना चाहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद बरखटाना है, हम मोगरे से आए हैं। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इनने हमें यहाँ आने की कानून दी और बहुत बहुत शुक्रिया। हम मोहरा पहलगाम में रहते हैं और मेरा नाम है नजीर अहमद। मैं यही बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ है। यहाँ पे अल्ताफ निजामी साहब। 10वीं कक्षा के छात्रों ने आज परीक्षा रद्द होने पर जम्मू के कच्ची छावनी चौक में जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि बार बार उन्हें परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, लेकिन अंत में परीक्षा रद्द कर दी जाती है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें मांग की कि उन्हें जल्द से जल्द मार्क्स प्रमोशन दी जाए, क्योंकि अगर बाकी क्लासों को मार्क्स प्रमोशन दी जाती है तो उन्हें क्यों नहीं। बोलो बोलो बोलो। सर हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एग्जाम ही देने दिया जा रहा है। 2 दिन से बच्चे स्कूल में आ रहे हैं और इनकी एग्जाम की डेट लीक की जा रही है। जेके बोर्ड से पूछे जाएंगे हमारी एग्जाम की डेट की लीक की जा रही है। मैक्सिमम बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से हैं, डेली पैसे खर्च के दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ पे। कई पेरेंट्स जक्सी से आया, दमाना से आए, तो दूर दूर से आया है। उनके खर्चा कौन उठाएगा? गवर्नमेंट आंसर देना हमें। हम चाहते हैं हमें भी मार्क्स प्रमोशन मिले जैसे कश्मीर में मिले। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वार्ड नंबर 16 में कॉर्पोरेटर राजेंद्र शर्मा ने ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाया। इस अवसर पर बोलते हुए राजेंद्र शर्मा ने कहा कि इलाके के लोगों की पुरानी मांग थी जो आज पूरी हुई है, इससे लोगों को काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी इस तरह के काम जारी रहेंगे। आज यहाँ वार्ड नंबर 16 में, और ये जो गली है ये वार्ड नंबर 34 की है। यहाँ से लेकर गली नंबर 1 जो काफी हाउस है अम्फला, उसके सामने तक ये सारा का टेंडर हुआ है और जहाँ जहाँ पेवर जाएगा वहाँ वहाँ पेवर से ये ब्लैक टॉपिंग मैग्नेटाइजेशन होगी और जहाँ नहीं जाएगा वहाँ मैनुअल होगी। ये काम शुरू करवाया है और मैं धन्यवाद करूंगा शैलेंद्र कुमार जी का, जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं पीडब्ल्यूडी में। उनके
योगदान से, उनके अनुग्रह से ये सारा काम संपन्न हो रहा है और ऐसे ही काम लोगों का होता रहे ताकि लोगों को लगे जो जनता की सरकार है, ये जनता के द्वार है और हमारी ये सदूद ले रहे हैं और हमारे काम करवा रहे हैं। नई सोच एनजीओ द्वारा जम्मू के परेड इलाके में लोगों में मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए। इस अवसर पर बोलते हुए नई सोच एनजीओ के सदस्य गिरीश शर्मा ने कहा कि परेड चौक एक ऐतिहासिक चौक है और वह देख रहे हैं कि बहुत से लोग यहां पर खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन वह मास्क नहीं पहन रहे हैं और साथ ही यहां पर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। इसीलिए उन्होंने इस चौक को चुना और यहां पर आकर लोगों में मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए हैं। उन्होंने लोगों से सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की। मैं गिरीश शर्मा, आज हमने ये चौथा कैंप लगाया है ये परेड चौक के अंदर। पहला कैंप हमारा लगा था वो बावली माता मंदिर लगा था, फिर विक्रम चौक लगाया, उधमपुर लगाया और आज हमने ये चौथा कैंप लगाया। हम देख रहे हैं कि कोविड की महामारी एक भयंकर रूप ले चुकी है और ये परेड चौक यानी ऐतिहासिक चौक है और इस ऐतिहासिक चौक के अंदर तमाम दूर दूर से लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी प्रॉपर गवर्नमेंट की जो SOPs हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। लोग पे लोग चढ़े हुए हैं, तो जो मेट्रो है खचाखच भरी हुई हैं, दुकानों पे लोग सामान ले रहे हैं। हम नहीं कहते कि दुकानें बंद हो, हम चाहते हैं कि दुकानदार भी एटलीस्ट ग्राहकों को अवेयर करे कि बिना मास्क के कोई भी अंदर ना आए। और अगर तो दूसरा हमारा ये संस्था का एक कोशिश, छोटी सी कोशिश है कि जो लोग शॉपिंग करने यहाँ पे आ रहे हैं वो प्रॉपर हम उनको मास्क का वितरण कर रहे हैं, हाथ सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं। युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने के मकसद से भारतीय सेना की 161 इन्फेंट्री टीए बटालियन द्वारा शुरू करवाए गए क्रिकेट टूर्नामेंट का आज समापन हो गया। 6 दिन तक चले इस क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने भाग लिया। इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों ने भारतीय सेना का इस तरह का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने के लिए उनका धन्यवाद किया। जाएंगे 161 टीए बटालियन का, जिनने एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हम यंगस्टर्स को यहाँ पे और एक अच्छा टूर्नामेंट, वेल बिहेव्ड टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। और आज जैसे कि हम फाइनल में पहुंचे, अच्छी टीम को हमने शिकस्त दिया और हम इस फाइनल में पहुंचे इस बड़े टूर्नामेंट में। ये आज जो टूर्नामेंट यहाँ पे गांटामुला प्रीमियर लीग किया था, जिसका फाइनल आज था, ये 161 जो हमारे यहाँ नेबर में उन्होंने किया था ऑर्गेनाइज। इसका मेन मोटिव ये था कि कैसे हम यूथ एंगेजमेंट करें, यूथ को सपोर्ट्स में इन्वॉल्व करें। वी आर वेरी थैंकफुल टू देम, खासकर जो हमारे यहाँ पे 2SC साहब संदीप साहब है कि इस इन वेरी शॉर्ट नोट्स इन्होंने आज इस टूर्नामेंट का फाइनल भी खिला दिया एंड एक अच्छा गेम देखने को मिला। फाइनल ऑलमोस्ट जो सेकेंड इनिंग पूरी हमने देखी, यहाँ पे बहुत अच्छी गेम हुई और आई कंग्रेचुलेट टू विनिंग टीम के जो जहनपुरा ने बहुत अच्छा खेल का मुजाहरा किया और आज यहाँ पे ये ट्रॉफी हासिल की। और जो जिसने ये मैच रनर अप जो रहे उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट थ्रू द टूर्नामेंट अच्छी गेम का मुजाहरा किया और फाइनल में पहुंचे। जीत और हार तो होती रहती है, लेकिन मेरे हिसाब से जो अच्छा खेलते हैं, जिनके पास सपोर्टशिप स्पिरिट होता है, तो विनर वही होता है। तो दोनों ने सपोर्टशिप जो स्पिरिट दिखाया थ्रू आउट द टूर्नामेंट, आज मेरे लिए दोनों विनर है। रिजर्वेशन एंड प्रमोशन और SC ST OBC के कई मुद्दों को लेकर आज ज्वाइंट एक्शन कमेटी रिजर्व कैटेगरी द्वारा बाहू फोर्ट में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए कमेटी के सदस्यों ने कहा कि काफी समय से उनकी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर वह समय समय पर सरकार को बताते रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मांग की कि जल्दी से जल्दी उनकी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा वह लोग प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। करूंगा कि वो इसमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट शो करके हमारे जो जी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नियर अबाउट 32 ऑर्गेनाइजेशंस और तमाम 10 जिले जो हैं, हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, वहां के इनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मेन जो है ये हाईलाइट करूंगा और अपील करूंगा LG मनोज सिन्हा जी से कि वो इन पे पर्सनल इंटरेस्ट लें और हमारे ये जो मेन जेन्युइन मुद्दे जो हैं इनको जल्दी से जल्दी जो है ये हल करें। एक पहला मुद्दा जो है दैट इज रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ये बहुत देराना से हम इसके लिए जूझ रहे हैं। अक्टूबर 2015 में हमारी JNK हाई कोर्ट जो है इन्होंने इसे स्टक डाउन किया, फिर बड़ा लंबा रास्ता है उसको कवर करते वी वेंट टू द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, वहां से हमें स्टेटस को मिला, कंप्लीट स्टे भी मिला, बट अनफॉर्चुनेटली जहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं विच आर
who are being led by the Chief Secretary of the State और कुछ और सीनियर ब्यूरोक्रेट जो हैं, इन्होंने हमारे मसले को जो है, टास्क को जो है, ये सबोटाज करके रखा हुआ है। किश्तवाड़ के बेरोजगार युवाओं द्वारा आज किश्तवाड़ के चौगान ग्राउंड में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जोगिंदर भंडारी ने की। इस बैठक में कई बेरोजगार युवाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर युवाओं ने किश्तवाड़ जिले के अंदर चल रहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में उन्हें रोजगार देने की अपील की, ताकि किश्तवाड़ के युवाओं को रोजगार मिल सके। इस मौके पर बोलते हुए जोगिंदर भंडारी ने आरोप लगाया कि किश्तवाड़ में चल रहे प्रोजेक्ट्स में सिर्फ एक विशेष राजनीतिक दल के युवाओं को मौका दिया गया है, जो सरासर गलत है। ये जो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहाँ पर, जिसमें कीरू है, क्वाड है, रेटली प्रोजेक्ट है, पक्कलडूल है, बुरसर प्रोजेक्ट है, इनमें यहाँ के लोकल यूथ को टॉप प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जैसा कि देखने में आया हुआ है, सुनने में आया हुआ है, और complaints are pouring from different corners that some people belong to a particular party are being engaged in these projects. किसी के किथ एंड किन्स, किसी के रिश्तेदार, उनको अपॉइंट किया जा रहा है और आम आदमी को नजरअंदाज किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ का कॉमन, जिसका कोई सहारा नहीं है, जिसकी कोई अप्रोच नहीं है, उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए प्रोजेक्ट में, ना कि उन पर्टिकुलर पार्टी के लीडरों के रिश्तेदारों को, या उनके क्या कहते हैं, जो उनके खैर खुआ हैं, काम भी उन्हीं को मिल रहे हैं, नौकरियां भी उन्हीं के रिश्तेदारों को मिल रही हैं। आम आदमी यहाँ पर, आम अनएम्प्लॉयड यूथ यहाँ किश्तवाड़ का पिसा जा रहा है। और यहाँ पर इवन जो लेबर काम के लिए जाता है, उससे भी पूछा जाता है कि आप रिकमेंडेशन लेटर लाओ यहाँ के पर्टिकुलर पार्टी के लीडर से। जिला बांडीपुरा के अंतर्गत आने वाले गांव शादीपुरा सोनावारी गांव की महिलाओं ने आज पूर्व सरपंच के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। स्थानीय महिलाओं ने आरोप लगाया कि पूर्व सरपंच कब्रिस्तान की जमीन को बेच रहा है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरपंच राजनीतिक लोगों से जान पहचान का फायदा उठाकर इस तरह की हरकत कर रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की, ताकि मामला सुलझ सके। यमो कोर एतराज मगबर नसा गसे इन कन सुभान मार बलित बुई मार सुभान ऐसन न हज आबस हैं ऐसा कोर एतराज तो कथा बेत मियोन बुई कर पेट खसत लात मोड़ क्या करस लात मोड़ कर ओड वति चोगन पाछन ताज पर पाय सु बुई मियोन अस्पताल छ सु काट छ नने छु सुविन शादी पोरा पाई मगबर पास सरपंच यानी कि मोहम्मद कासिम जैसे सरपंच सोचना मगबर अश कर एतराज कि मगबर गि यून कन क्या पका ये मारो तो मर्द कोत वात मा हेको तुम आबस सित तमिस वन इमरान सबस डॉक्टर सबस वन यह तुमन मतलब जमीन तुम कर अमिक फैसले क्या हेको न जमीन कनित सह मगबरो कहें क्या कह पगह मारान सह मा हेको दरियाबस मुसलमान हेकान दरियाबस मुसलमान आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। लाइव वायर मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत, मगर आप देखते रहे लाइव वायर। नमस्कार।